वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम स्क्वायर एम स्क्वायर रूट की सेकंड क्लास शुरू कर रहे हैं। यदि किसी स्टूडेंट ने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो वह पहले वाली क्लास देख के फिर आज की क्लास देखें, क्योंकि अगर कल की क्लास नहीं देखी तो आपको आज कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप पहले वाली क्लास देख लें और फिर इस क्लास को देखें। तो आज हम शुरू करते हैं। थोड़ा पहले मैं बेसिक बता लेता हूँ और इसके बाद रेगुलरली इस क्लास को शुरू करते हैं हम। जैसे कल हमने वर्ग और वर्गमूल देख लिया था, तो वर्ग और वर्गमूल के बारे में वर्ग देख लिए थे मैंने कल 30 तक वर्ग लिखे थे और आपने भी लिख लिए होंगे और याद कर लिए होंगे, इसी में अपेक्षा करता हूँ। तो थोड़ा बहुत मैं आज बता लेता हूँ। जैसे 11, क्योंकि 1 से 10 तक तो सबको याद रहते हैं, 11 से थोड़ा बता लेता हूँ। 11 का वर्ग क्या होता है? 11 का वर्ग होता है 121। 12 का वर्ग क्या होता है? 12 का वर्ग होता है 144। 13 का वर्ग क्या होता है? 13 का वर्ग होता है 13 का वर्ग होता है 169। 14 का वर्ग क्या होता है? 14 का वर्ग होता है 196 होता है 14 का वर्ग। और 15 का वर्ग क्या होता है? 15 का वर्ग होता है 225। 16 का वर्ग क्या होता है? 16 का वर्ग होता है 256। 17 का वर्ग क्या होता है? 17 का वर्ग होता है 289 289। 18 का वर्ग क्या होता है? 18 का वर्ग होता है 324। 18 का वर्ग होता है 324। और 19 का वर्ग क्या होता है? 19 का वर्ग होता है 361। और 20 का वर्ग क्या होता है? 20 का वर्ग होता है 400। अब 21 का देख लेते। 21 का वर्ग क्या होता है? 21 का वर्ग होता है 441। 22 का वर्ग क्या होता है? 22 का वर्ग होता है 484। और 23 का वर्ग क्या होता है? 23 का वर्ग होता है 529। 24 का वर्ग क्या होता है? 24 का वर्ग होता है 576। 25 का वर्ग क्या होता है? 25 का वर्ग होता है 625। 26 का वर्ग क्या होता है? 26 का वर्ग होता है 676। 27 का वर्ग क्या होता है? 27 का वर्ग होता है 729। 28 का वर्ग क्या होता है? 28 का वर्ग होता है 784। और 29 का वर्ग क्या होता है? 29 का वर्ग होता है 841। और 30 का वर्ग क्या होता है? 30 का वर्ग होता है 300। ये कल हमने देख लिए थे और आज मैंने इसको वापस रिपीट किया है ताकि आपको जल्दी से ये वर्ग याद हो जाए। और आपको 30 तक तो वर्ग याद करने ही है। अब निकालो, जैसे मैंने कल का बताया था 100 से ऊपर का वर्ग कैसे निकालते हैं, 100 से कम का वर्ग कैसे निकालते हैं, 50 से ऊपर का वर्ग कैसे निकालते हैं, 50 से कम का वर्ग। जैसे इसमें आधार आपको 50 है, 100 है, 150 है, 200 है, 250 है, 300 है। इनको आधार मान के चलना है तो वर्ग निकलेगा। इनको आधार मान के चलना है। जैसे कल मैंने आपको बताया था 101 का वर्ग निकालना। 101 का वर्ग निकालना। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 100 से 1 ज़्यादा है तो 101 में 1 ऐड करो तो 102। और 1 का वर्ग क्या होता है? 1 का वर्ग 01। 102 का वर्ग निकालो। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है तो 102 में 2 ऐड करो तो 104 हो जाएगा। और 2 का वर्ग 04। जैसे 112 का वर्ग निकालो। 112 ये 100 से कितना ज़्यादा है? 100 से 12 ज़्यादा है तो 112 में 12 ऐड करो तो 124 हो जाएगा। और 12 का वर्ग क्या होता है? 12 का वर्ग 144 होता है तो ये 4 में 1 ऐड हो जाएगा तो 125 44 हो जाएगा। जैसे निकालो आप 122 का निकालो। 122 का वर्ग क्या होता है? 122 का वर्ग 122 ये 100 से कितना ज़्यादा है? 100 से 22 ज़्यादा है तो 122 में 22 ऐड करो तो 144 हो जाएगा। और 22 का वर्ग क्या होता है? 22 का वर्ग होता है 484। 484 ये 22 का वर्ग होता है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा 1 4 4 4 8 8 4 ये हो जाएगा। ये 122 का वर्ग है। जैसे आप निकालो 222 का निकालो। 222 का वर्ग 222 ये 200 से कितना ज़्यादा है? 200 से 22 ज़्यादा है तो आप लास्ट 2 डिजिट, जैसे आपको इतना बड़ा तो पूछेगा नहीं खैर, लेकिन आप देखो जैसे ये लास्ट 2 डिजिट आ रहा है। ये 2 का वर्ग 04। 12 का वर्ग 144 आता है तो ये लास्ट 44।
ये 22 का वर्ग 484 आता है, लास्ट में 84, 1 का वर्ग 01 आता है। तो ऐसे आप 22 का निकालो, लास्ट 2 डिजिट आप बता दो, बाकी कुछ नहीं बताओ, लास्ट 2 डिजिट बता लो। 22 का वर्ग क्या होता है? 22 का वर्ग होता है 484 होता है, तो लास्ट 2 डिजिट आएगा 84 आएगा। तो ठीक इसी प्रकार 316 का निकालो, 316 का लास्ट 2 डिजिट आप बता दो, 316 का, बाकी कुछ नहीं, 316 का तो 16 का वर्ग क्या होता है? 16 का वर्ग 256 होता है, तो लास्ट 2 डिजिट 56 आएगा। अब 407 का निकालो, जैसे 407 इसके लास्ट 2 डिजिट आप बता दो, 407, तो 7 का वर्ग क्या होता है? 49, तो 49 आएगा, लास्ट 2 डिजिट 49 आएगा। तो वैसे 396 का वर्ग बताओ, 396 का, तो 396 का लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा? 396, तो 396 अब आधार क्या मानो? आधार 400 मानो, जैसे ये आधार मैंने बताए थे 300, फिर 350 आएगा, फिर 400 आएगा ऐसे। तो ये 396, तो 396 किसके करीब है? 400 के करीब है, तो ये 400 के करीब है, तो इसको 400 से करीब है, तो ये 396, ये 400 से कितना कम है? 4 कम है, तो 4 का वर्ग क्या होता है? तो 16 होता है। तो यह आधार क्या हो, ये लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब 397 देखो, 397 का लास्ट 2 डिजिट बता दो, ये वर्ग क्या होगा? 397 आधार 400 मानो, ये 397 वो 400 से कितना कम है? 3 कम है, तो 3 का वर्ग क्या होता है? 09 होता है, तो लास्ट 2 डिजिट 09 होगा, 09 होगा। अब देखो 551 का वर्ग अगर दे रखा हो, तो 551 का वर्ग क्या होगा? अब 551, तो 551 जैसे आप 600 इसको आधार मानो, 600 इसको आधार मानो, तो ये 600 से कितना कम है? 600 से 9 कम है, तो 9 का वर्ग क्या होता है? तो 9 का वर्ग 81 होता है, तो लास्ट 2 डिजिट 81 हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट 81 हो जाएगा। जैसे आप देख लो 153 का देख लो, 153 50 से कितना, 150 से कितना ज़्यादा है? 150 से 3 ज़्यादा है, 150 से ये 3 ज़्यादा है, तो 3 का वर्ग क्या होता है? तो 3 का वर्ग 09 होता है, तो ये लास्ट 2 डिजिट 09 होगा। आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, तो इसका वर्ग और फिर ऑप्शन दे रखे, तो आप उसमें लास्ट 2 डिजिट चेक करो, लास्ट 2 डिजिट, ओनली फॉर लास्ट 2 डिजिट। आगे कुछ भी लिखा हो तो आप इसको पहले मत देखो, आप पहले इसको देखो, तो इससे ज़्यादा जल्दी सवाल हो जाएंगे। अब आपने 153 का देख लिया, अब देखो आप 132 का देख लो, 132 ये 150 से कितना कम है? 150 से कितना कम है? तो 132 50 से कम है, ये कितना कम है? ये बताओ, 132 कितना कम है? ये 150 से तो 32, और ये 18 का वर्ग क्या होता है? 18 का वर्ग 324 होता है, तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगी? लास्ट 2 डिजिट 24 हो जाएगी। ये 18 कम है, 150 से कितना कम है? तो 18 कम है, तो 18 का वर्ग क्या होता है? तो 18 का वर्ग 324 होता है, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगी? लास्ट 2 डिजिट 24 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। जैसे 78 का निकालो, 78 का वर्ग निकालो, 78 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? तो 78, तो ये 2 29 80 80 90 22 कम है ये, तो 22 कम है, तो 22 का वर्ग क्या होता है? तो 22 का वर्ग 484 होता है, 484 होता है, तो 484 होता है, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगी? तो लास्ट 2 डिजिट 84 होगी। तो ठीक इसी प्रकार हम ये निकालेंगे वर्ग, तो ये हमने कल निकाल लिया था, और ये मैंने आज सीखा लिया थोड़ा बहुत। और जैसे ये वर्ग 484 होता है, तो लास्ट 2 डिजिट 84 आ जाएगी। जैसे हमने कल आधार बताया था, 100 को आधार मान के चलना, तो 100 को आधार, तो 101 जैसे 99 का वर्ग क्या हो जाएगा? ये ऐसा सीख जाने से आपका सवाल करना आसान हो जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, इसको ही प्रैक्टिस कर ली तो आप सवाल जल्दी से कर पाओगे। ये 99, तो 99 100 से 1 कम है, तो 99 में 1 कम करो तो 98 हो जाएगा, और 1 का वर्ग 01 हो जाएगा। ठीक इसी तरह 98 का वर्ग निकालो, 98 का वर्ग ये 100 से 2 कम है, तो इसमें 2 कम करो तो 96 हो जाएगा, और 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग 04 हो जाएगा। 89 निकालो, 89 का वर्ग, 89 100 से कितना कम है? 100 से 11 कम है, तो इसमें 11 कम करो, तो इसमें 11 कम करने पर 7 8 और 11 का वर्ग 121 हो जाएगा, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, 7 9
721 ये हो जाएगा। ये 89 का वर्ग है। अब यदि 50 को आधार मान के फिर निकालो, 50 को आधार मान के फिर निकालो। जैसे आप 50 को आधार मान के निकालो, 51 का वर्ग निकालो। 51 का वर्ग क्या होगा, ये 50 से 1 ज़्यादा है तो 25 में 1 ऐड करो तो 26 और 1 का वर्ग 01 हो जाएगा। 52 का वर्ग निकालो। 52 का वर्ग क्या होता है, 52 का वर्ग ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 2 ज़्यादा है तो ये 25 में 2 ऐड करो तो 25 में 2 ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 2 का वर्ग क्या होता है, 04 होता है। और यदि 53 निकालो, 53 का वर्ग क्या होता है, तो 53 का वर्ग होता है ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 3 ज़्यादा है तो 25 में 3 ऐड करो। 25 में 3 ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 25 में 3 ऐड करने पर 28 हो जाएगा। और 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग 09 होता है, 09 होता है। ठीक इसी प्रकार निकालो आप 61 का निकालो। 61 ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 11 ज़्यादा है तो इसमें तो 50 से 11 ज़्यादा है तो 25 में 11 ऐड करो। 25 में 11 ऐड करने पर कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 11 का वर्ग क्या होता है, 11 का वर्ग 121 होता है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा 3721 ये हो जाएगा। अब 66 का वर्ग निकालो। 66 का वर्ग ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 16 ज़्यादा है, 50 से 16 ज़्यादा है तो 25 में 16 ऐड करो। 25 में 16 ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और 16 का वर्ग क्या होता है, 16 का वर्ग होता है 256 तो ये 2 इसमें ऐड करो तो क्या हो जाएगा 4356 ये हो जाएगा, 4356 ये हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार आप घर पे भी प्रैक्टिस करते रहे, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना ज़्यादा सीखोगे। तो आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब हम सीधे सवाल पे आ जाते हैं, सवाल कर लेते हैं, सवाल देख लेते हैं एक बार। ये 2 की पावर 8 का वर्गमूल क्या है, 2 की पावर 8 का वर्गमूल क्या है, 2 की पावर 8 का वर्गमूल। तो ये देखो 2 की पावर 8 का वर्गमूल क्या है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 16 आंसर आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट कर लिया। सीधा प्रश्न देखो और उत्तर लगाओ, सीधा प्रश्न देखो उत्तर लगाओ। ये वर्गमूल पूछा है तो 2 के पेयर बनेंगे, 2 के पेयर बनेगा ना वर्गमूल, तो 2 के, तो ये 8 है तो 8 का आधा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, तो 2 की पावर 16 होता है। तो ये सीधा मैंने प्रश्न से उत्तर निकाल लिया, सीधा ऑप्शन देखा। जैसे ये वर्गमूल पूछा है तो वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो ये 8 है तो 8 का आधा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। तो ये कैसे बनेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये इसको लिखा जाएगा, ये 2 की पावर 8 है, ये 2 की पावर 8 है तो इसको कैसे लिखेगा, √2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये कितने बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो 2 के पेयर बनेंगे, 2 के जोड़े बनेंगे। तो 1 2 3 4 तो 2 की पावर 4 बाहर निकलेगा तो 2 की पावर 4 बाहर निकलेगा। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 × 2 × 2 × 2 तो 2 2 की 4 और 4 2 की 8 और 8 2 की 16 आंसर। तो इतना सारा करने का कोई मतलब नहीं है। आप तो ये देखो कि ये 2 की पावर 8 है, 8 का आधा कितना होता है, 8 का आधा 4 होता है। और 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 16 होता है। तो ये डायरेक्ट आंसर निकल गया, ये डायरेक्ट आंसर निकल गया। अगर दे दिया जैसे आपको √3 की पावर 6 तो इसका आंसर क्या होगा, √3 की पावर 6 इसका आंसर क्या होगा। तो आप ये देखो 6 का आधा करो, 6 का आधा क्या होता है, 3 होता है। तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 27 होता है। तो ये क्योंकि मतलब ये 3 के जोड़े बनेंगे ना, जैसे 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 3 3 6 तो 2 2 2 2 2 के जोड़े तो 3 3 9 और 9 3 27 तो सीधा 27 आंसर। वैसे जैसे आप देखो एक और प्रैक्टिस कर लो। जैसे दे दिया आपको 4 की पावर 4 दे दिया, 4 की पावर 4 दे दिया तो क्या करेगा, ये पावर कितने, पावर 4 है तो 4 का आधा कितना होता है, 4 का आधा 2 होता है। तो 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। ये डायरेक्ट आंसर निकाल दो। वरना आप ऐसे करोगे कि ये 4 है लिखे तो ये 4 लिखोगे, 4 लिखोगे, 4 लिखोगे, 4 लिखोगे, फिर जोड़े बनाओगे, फिर 4 चौक 16 लिखोगे तो ऐसा आपका समय ज़्यादा बर्बाद करेगा। इससे अच्छा है कि आप सीधे यहाँ से निकाल दो, सीधे प्रश्न देखो और प्रश्न से डायरेक्ट आंसर निकाल दो। ठीक इसी प्रकार आप किया करो।
जैसे आप इसको देखो, ये वर्गमूल है 43, 56 और 60, 84, ये किसका वर्गमूल है? तो ये वर्गमूल है 66 का वर्गमूल है। ये किसका वर्गमूल है? तो 66 का वर्गमूल है। और ये किसका वर्गमूल है? तो ये 78 का वर्गमूल है। जैसे ये तो मुझे याद है, तो क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिस कर रखी है। आप भी यदि प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद रहेगा। तो ये तो मैंने देखते ही बोल दिया कि ये 43, 56, तो 43, 56 किसका होता है? तो 66 का वर्गमूल होता है। और ये किसका होता है? तो ये 78 का होता है। और ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 11, तो 11 से काटो, 11 से 66, और 6 से काटो, ये 6 से कितने बार कटेगा? 6 से कटेगा, एक छंग छंग एक, और 36, 18, 13, तो ये इधर गुणे में आ जाएगा। तो 13 का वर्गमूल 169, तो ये आंसर आ गया 169 आंसर। जैसे ये 66 का वर्गमूल होगा, क्यों? तो क्यों लास्ट में ये देखो, ये 56, तो 56, तो 6 का वर्ग क्या होता है? 6 का वर्ग होता है 36, तो ये 36, और ये 50 से कम है, तो ये वर्ग होगा 66 का। ये 50 से ज़्यादा है, तो ये 6 कम है, तो ये 66 का हो जाएगा। और 60, 84, तो 60, 84 किसका होता है? तो 78 का होता है। ये मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, तो प्रैक्टिस करने पर आप भी सीधा देख के ही बता दोगे, बिना पेन लगाए बता दोगे यदि आपने प्रैक्टिस कर रखी है। तो 43, 56 किसका होता है? 43, 56 66 का होता है। और 60, 84 किसका होता है? 60, 84 78 का होता है। तो फिर इक्वल टू 11, तो 11, तो ये 6 से कट जाएगा, और 6 से 78, 13 बार कट जाएगा, और ये वर्गमूल, तो ये 13 का वर्ग क्या होता है? 169 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? यदि आपको फिर दूसरा सवाल यदि ऐसे देख लिए, जैसे आप प्रैक्टिस कर लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो। जैसे 2916 ऐसे दे रखा है, इंटू इसकी तरह मैं सवाल बनाता हूँ, इंटू रूट प्रश्नवाचक अपॉन, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया 11664 ऐसे आपको दे दिया, और यहाँ पे दे दिया मान लो ये 53.5 ये दे दिया। तो आप इसको कैसे करोगे? आप इसको करोगे, ये किसका वर्गमूल होता है? ये किसका वर्गमूल होता है? तो 54 का होता है। ये 54 का होता है। और ये किसका होता है? तो ये होता है 108 का वर्गमूल होता है। ये 8 8 64 होता है ना, ये 8 8 64 होता है। और ये 4 चौक 16 होता है। तो ये 29 है, तो 25 में 4 जोड़े होगे तो ही, ये 50 में 4 जोड़े ना, तो ये 8 का वर्गमूल होता है। तो ये 100 है, तो 100 से 108 होगा, तो 8 में 8 का 2 गुना, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 बनेगा। तो ये 108 का वर्गमूल होगा। और ये प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह और 53.5 ऐसे दे रखा है। 54 से काटोगे, 54 से 2 बार कटेगा ये, और 2 का गुणा करवाओ, और ये भाग में, तो 2 पचे 10 हो जाएगा, और 5 से काटो, 1 पचे 5 0, 7 पचे 35, तो 107। तो 107 का वर्ग निकालो। 107 का वर्ग क्या होता है? ये 100 से कितना ज़्यादा है? 100 से 7 ज़्यादा है, तो 107 में 7 ऐड करो, तो 114 हो जाएगा। और 7 का वर्ग क्या होता है? 7 का वर्ग 49 होता है। तो ये आंसर निकलेगा। तो ऐसे आप करो। एक व्यक्ति अपने बाग में 51-84 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां हैं जितने उस पंक्ति में पेड़ है। बाग में कितनी पंक्तियां हैं? बाग में कितनी पंक्तियां हैं, ये हमें सवाल पूछा है। तो 51-84 किसका वर्ग होता है? 51-84 72 का वर्ग होता है, 72 का। तो ये डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, 72 का वर्ग होता है 51-84। 72 का वर्ग होता है। जैसे आप देखो कि इस तरह से देख लो कि ये 2, तो लास्ट में देखो ये 0 आ रहा है, ये 5 हो रहा है, और ये 1 हो रहा है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, और ये भी नहीं हो सकता है। ये 5, तो लास्ट में 5 आना चाहिए, तो ये वैलिड होता है। ये भी नहीं हो सकता है, ये 2 आ रहा है, तो ये राइट है 72। तो ठीक इसी तरह आप क्या करो, जैसे मैंने सीधा प्रश्न देखकर ये उत्तर बता दिया, क्योंकि ये लास्ट में 84 आ रहा है, तो 4 किस में आएगा? 4 किस में आएगा? लास्ट में 2 होगा तो 4 आएगा। लास्ट में 2 होगा या 12 होगा। जैसे 12 है, 2 है, 12 है, 22 है, ऐसी, और 28 है, ऐसी संख्या में लास्ट 28 है, और 18 ऐसी संख्या में लास्ट 4 होता है। तो ये या तो 2 है या 8 तो पीछे किसी के है ही नहीं, 2 है।
तो ये 0 वाला तो हो ही नहीं सकता, 5 वाला भी नहीं हो सकता, 1 वाला भी नहीं हो सकता, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये सीधा आंसर हो जाएगा। जैसे आप प्रैक्टिस करो, यदि आपको दे दिया 15,625 ये दे दिया आपको प्रश्न, ये क्वेश्चन आपको दे दिया, और ये मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। जैसे ए ऑप्शन दे दिया 130, बी ऑप्शन दे दिया 121, सी ऑप्शन दे दिया 125 और डी ऑप्शन दे दिया आपको 115। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप देखो, ये 0 है, ये 0 है, तो 0 किसके वर्ग में आता है? या तो 30 के आता है, 20 के आता है, या 10 के में आता है। तो ये तो लास्ट 5 का दे रखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो एक किस में आता है? एक तो 21 के वर्ग में आता है और 11 के वर्ग में आता है, तो ये तो 5 दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। ये 15, तो 15 का वर्ग 225 होता है, और ये दे रखा है 625 दे रखा है, 625 तो डायरेक्ट 25 का वर्ग होता है, तो 125। ये सी आंसर हो गया। तो ये आंसर है, ये 25 का वर्ग 625 होता है, तो ये आंसर हो गया। तो आप लास्ट में 2 डिजिट देखा करो। मैंने आज भी प्रैक्टिस करवाई और कल भी प्रैक्टिस करवाई। मैंने इसीलिए प्रैक्टिस करवाई कि लास्ट 2 डिजिट आप कैसे चेक करोगे। तो लास्ट 2 डिजिट से आपका आंसर निकलेगा ज़्यादातर। जैसे मैंने एक और एग्जांपल देख लो, जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, 91809, ये आपको प्रश्न दे रखा है और आपको ऑप्शन दे रखे। पहला ऑप्शन है 303 और दूसरा ऑप्शन है आपको देता हूँ 405 और तीसरा ऑप्शन देता हूँ 201 और चौथा ऑप्शन देता हूँ 311। तो ये किसका वर्ग है? तो आप देखो, आप इसमें देखो कि 11 का वर्ग, पीछे 2 डिजिट देख लो। 11 का वर्ग क्या होता है? 11 का वर्ग 121 होता है, लास्ट 2 डिजिट 21 आ जाएगा। 1 का वर्ग क्या होता है? 1 का वर्ग 01 आएगा। 5 का वर्ग क्या होता है? 5 का वर्ग लास्ट में 25 आ जाएगा। 3 का वर्ग क्या होता है? 3 का वर्ग 09 होता है, ये 09। तो यही आंसर आ गया, ठीक। इसी तरह से ऐसे एग्जाम में ये टेक्नोलॉजी ये अपनानी पड़ती है, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क से। तो हार्ड वर्क की तलाश करने से अच्छा है कि आप स्मार्ट वर्क करो। जैसे आप देखो, ये नेक्स्ट सवाल देखो, एक माली ने 17,956 पेड़ लगाना चाहता है। एक माली है, वो 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहाँ उतनी ही पंक्तियाँ हो जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है? एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है? तो आप ये देखो कि 17,956 किसका वर्ग होता है? 17,956 किसका वर्ग होता है? तो 17,956 तो 134 का वर्ग होता है, 134 का वर्ग होता है। तो ये देख लो, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो कैसे नहीं हो सकता? आप देखो 134 का वर्ग है ये। जैसे ये 17,956, तो 17 मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, तो जिससे मुझे याद है डायरेक्टली। तो 17,956 किसका होता है? तो 17,956 134 का वर्ग होता है, 134 का वर्ग होता है। जैसे 144, आप देखो 144, ये 144 दे रखा है, ये 154 दे रखा है, ये 136 दे रखा है, ये 134 दे रखा है। तो ये 3 तो हो ही नहीं सकते, तो होगा तो कौन सा होगा? तो यही होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखो 144 है, ये 144 दे रखा है पहला ऑप्शन, दूसरा 154 दे रखा है, तीसरा 136 दे रखा है और चौथा 134 दे रखा है। ये 144 है, वो 150 से कितना कम है? 144 है, वो 150 से 6 कम है। तो 6 का वर्ग क्या होता है? 6 का वर्ग लास्ट में 36 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। 154 ये 150 से कितना ज़्यादा है? 150 से 4 ज़्यादा है। तो 150 ये 150 से कितना ज़्यादा है? ये 150 से 4 ज़्यादा है। तो ये 150 से 4 ज़्यादा है। ये 136 से, ये 136 है, ये 136 150 से कितना ज़्यादा है? 136 150 से कितना कम है? तो ये कम है, ये 136। तो 136, तो ये 50 से कम है 36, तो 4 40 14 का वर्ग क्या हो जाएगा? 14 का 196 हो जाएगा, 14 का 196 हो जाएगा।
14 का 196 होता है, तो ये 96, तो लास्ट में 2 डिजिट 96 आ जाएगा और ये 16 हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा। और ये 134, ये 34 है वो कितना कम है, तो ये 16 कम है, 16 का 256 हो जाएगा, तो लास्ट में ये 56 हो जाएगा। तो ये 56 है, तो ये 56 है, तो ये आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 134 का 56 आ गया, 134 का 56 आ गया, तो ये 56, ये आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लास्ट में 2 डिजिट देखो, 150 से ये कितना कम है, तो 150 से 6 कम है, तो 6 का वर्ग क्या होता है, तो 6 का वर्ग 36 होता है। ये 154 है, तो ये 154 है, वो 154 है, 154 है, वो 50 से 4 ज़्यादा है, तो 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। 136 है, तो ये 150 से कितना कम है, 136 से 50 से कितना कम है, तो 14 कम है, तो 14 का वर्ग क्या होता है, तो 14 का वर्ग 196 होता है, तो 196 होता है, तो ये लास्ट में 96 आता है। ये 134 है, वो 150 से कितना कम है, तो 150 से 16 कम है, तो 16 का वर्ग क्या होता है, 16 का वर्ग 256 होता है, तो ये 256, तो ये लास्ट में 56 आ गया, तो ये 56 आ गया, तो 134 यही राइट आंसर हो गया, 134 यही राइट आंसर हो गया। जैसे आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 21वां सवाल देखो, 10870210 से घटाया जाने वाला न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक कौन सा है कि शेष एक पूर्ण वर्ग बन जाए, शेष एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाना है, तो ये एक घटाओ, ये घटाना है, ये घटाना है, तो इसमें 10 में से 1 घटाओ, तो 10 में से 1 घटाओ तो 9 बचा, तो 9 तो 3 का वर्ग होता है, तो ये पूर्ण वर्ग है, यही आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि ये संख्या दे रखी है, तो आप इसमें से ये घटाना है, तो 10 में से 1 घटाए तो 9 आया, तो 9 किसका वर्ग होता है, तो 9 3 का होता है, 3 का वर्ग होता है ना, तो ये एक आंसर आ गया। अब दूसरे ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं, ये 10 में से 5 गए, तो 10 में से 5 गए, कितना बचा, 5 बचा, तो लास्ट में 5, लास्ट में 5 किसी का नहीं आता है, लास्ट में 5, लास्ट में 0,5 तो आता ही नहीं है, तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 7 घटाओ, तो 10 में से 7 गए तो 0,3 आया, 0,3, तो 0,3 भी किसी के वर्ग में नहीं आता है पीछे। अब 11 घटाओ, 210 में 11 घटाओ, तो 210 में 11 घटाने पर कितना आता है, 199 होता है, तो 199 भी लास्ट में 99 भी किसी के वर्ग में नहीं आता है, तो ये एक पहला यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 9 तो वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 216 को भाग देने पर परिणाम एक पूर्ण वर्ग आए, परिणाम एक पूर्ण वर्ग आए, तो 216 में भाग देना है, तो हम दे लेते हैं 216 में पहले 6 का ही भाग दे दो, 1 छंग 2 छंग 12, 3 छंग 18, 18 19 20 21 3 बजा, तो 6 6 36, तो ये पूरा भाग जा रहा है, तो ये यही आंसर आ गया। जबकि 4 का दो, तो 4 का 216 में 4 का भाग दो, तो 1 चौक 4 3 चौक 12 4 चौक 16 5 चौक 20 20 21 1 बजा 4 चौक 16, ये पूर्ण वर्ग आए, पूर्ण वर्ग। ये 36 तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन 54 क्या पूर्ण वर्ग है क्या, 54 किसी के वर्ग में आता है क्या, 54 नहीं आता है। और 36 तो आता है, क्यों? क्योंकि 6 का वर्ग होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। 9 का भाग दो, तो 9 का भाग दो, 2 1 6 में 9 का भाग दो, तो 1 9 9 बेन 18 18 19 20 21 1 9 9 बेन 18 3 27 4 9 36 4, तो 24, तो लास्ट में 24 किसी के वर्ग में आता है क्या, 24 किसी के वर्ग में नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। 54 किसी के वर्ग में आता है क्या, 54 भी नहीं आता है। 36 आता है क्या, हाँ 36 आता है। 36 किसके वर्ग में आता है, तो 6 के वर्ग में आता है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब इस सवाल के लिए मैं थोड़ा कुछ बेसिक बता देता हूँ आपको। इस सवाल के लिए थोड़ा बेसिक देख लो आप। जैसे आप देखो, ये 11 × 11 कितना होता है, 11 × 11 121 होता है, क्योंकि ये 2 डिजिट है, तो 1 2 तक जाने दो, 1 2, फिर वापस रिपीट करो, 1 2 1 1 2 1, तो 1 2 1 ये लिख लिया। अब 1 1 1 × 1 1 1, तो इसके क्या कर 1 2 3 2 1, तो 1 2 3 2 1 ऐसे लिखेंगे।
1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा? ये 4 बार एक एक है तो ये 4 बार लिखो 1 2 3 4, फिर उल्टी गिनती लिखो 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, ऐसे लिखेंगे। अब देखो नेक्स्ट 1 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसका वर्ग निकालो। इसका वर्ग क्या हो जाएगा? सीधे निकालो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये हो जाएगा, ये इसका वर्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, अब ये आप करके देखो, ये आप प्रैक्टिस करो। 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 5 6, इसको आप प्रैक्टिस करो। आप कैसे करोगे? आप सीधे करो 1 2 3 4 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 संख्या 6 तक लिखो, फिर वापस उल्टी गिनती लिखो 5 4 3 2 1, ऐसे लिखेंगे। तो अब आप अपन सवाल पे आते हैं। जैसे ये 111, तो ये 1 2 3 2 1 आएगा, 1 2 3 2 1, ये आंसर आ गया 1 2 3 2 1। जैसे 1 2 3, तो फिर 2 1, ये 1 1 1 इंटू 1 1 1, तो ये क्या होगा 1 2 3 2 1, तो 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो, ये सवाल देखो, ये एक कितने बार है? 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ पे 4 बार आना चाहिए। तो 1 2 3, ये डायरेक्ट 5 आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 1 2 3 4, फिर 3 2 1, तो यही होगा। 1 2, ये 3 गायब है, तो ये भी नहीं होगा। 1 2, यहाँ पे 3 आना चाहिए, लेकिन 1 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो 1 2 3 4 3 2 1, तो यही होगा। जैसे आप देखो 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, ये कैसे गलत हुआ? तो यहाँ पे 4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 5 आ गया। एक क्रम से, मतलब सीक्वेंस से नंबर होने चाहिए, तो यहाँ पे सीधे डायरेक्टली 5 लिख लिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और ये तो होगा, और यहाँ पे 1 2 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। 1 2 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये इसका आंसर कौन सा आ गया? बी आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो 25वां सवाल देखो। 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 का वर्गमूल क्या होगा? ये दे रखा है। तो ये कितना क्रम से कितने संख्या दे रखी है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार एक एक आना चाहिए, तो ये तो है नहीं 7 बार, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार है, तो ये भी नहीं हो सकता। 1 2 3, और यहाँ पे बीच में 2 आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7, तो यही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम सवाल को करेंगे। यदि आपने 30 तक वर्ग याद कर लिया है, तो 30 तक वर्ग याद कर लिया, तो आप एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर कर लोगे, तो आपको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आपने 30 तक याद कर लिया, यदि आपने 150 तक याद कर लिया, तो आप समझ लो आप भगवान हो, क्योंकि 150 तक कर लिया तो एग्जामिनर हमेशा 150 तक के ही वर्ग दे सकता है, और इससे ज़्यादा तो बहुत कम देता है थर्ड ग्रेड वगैरह में। तो इसलिए यदि 150 तक आपने याद कर लिया, आप चार्ट बनाइए 1 से 50 तक का। जैसे 1 से 50 तक का, जैसे आप 1 से 50 तक का वर्ग का चार्ट बना लीजिए, फिर 50 से 100 तक का चार्ट बना लीजिए, फिर 100 से 150 तक का 3 सीक्वेंस में आप चार्ट बना लीजिए, और फिर इस चार्ट को बना के फिर आप जहाँ स्टडी करते हो वहाँ पे आप चिपका दीजिए। यदि चिपका दोगे तो रोज़ आपकी नज़रें इसके ऊपर पड़ेगी, तो आपको याद हो जाएगी। जैसे 11 का वर्ग 121, 12 का 144, 13 का 169, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, और 29 का 841, और 30 का 300। ऐसे आपको मुँह जुबान याद हो जाएंगे। तो अगर आपने वर्ग याद कर लिए तो वर्गमूल निकालना आपका आसान हो जाएगा,
क्योंकि आपने यदि वर्ग याद है तो आप वर्गमूल डायरेक्ट देख के निकाल लोगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे आपने देखा होगा कि 43 56 किसका वर्गमूल है, तो 43 56 है 66 का वर्गमूल है ये, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। 43 56 66 का वर्गमूल है। जैसे आप देखो ये 60 84 किसका वर्गमूल है, 60 84 वर्गमूल है 60 84 78 का वर्गमूल है। तो ये डायरेक्टली यदि आपने वर्ग याद कर रखे तो आपने वर्गमूल तो आसान हो जाएगा निकालना। जैसे एक और मैं एक बात और बता देता हूँ। जैसे आप देखो एक बात और देख लो कि जैसे 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग होता है 0 1 होता है। 1 का वर्ग क्या होता है, तो 1 का वर्ग होता है 0 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग होता है 4 होता है। और 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। और 5 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। 6 का वर्ग क्या होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। 7 का वर्ग क्या होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। 8 का वर्ग क्या होता है, 8 का वर्ग होता है 64। 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग होता है 81। और 10 का वर्ग क्या होता है, 10 का वर्ग होता है 100। 10 का वर्ग होता है 100। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वर्गमूल कैसे आप देखोगे डायरेक्टली, ये मैं आपको बता देता हूँ कि वर्गमूल आप किस तरह से देख लोगे। जैसे आप लास्ट में 1 देखो, 1 किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है और लास्ट 1 9 में आ रहा है। तो 1 में भी आ रहा है और 1 9 में भी आ रहा है। अब 4 देखो, 4 लास्ट में किस में आ रहा है, 4 2 में भी आ रहा है और लास्ट 4 8 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है और 8 में भी आ रहा है। अब 9 देखो, 9 लास्ट में किसके आ रहा है, 9 3 में भी आ रहा है और 7 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है और 7 में भी आ रहा है। अब देखो 6 लास्ट में किसके आ रहा है, 4 में भी आ रहा है और फिर 6 देखो 6 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है। अब देखो लास्ट 5 देखो, 5 किस में आ रहा है, तो 5 आ रहा है सिर्फ 5 में आ रहा है, तो 5 सिर्फ 5 में आ रहा है। तो ये देखो जैसे आपको वर्गमूल दे रखा है, फॉर एग्जांपल के लिए देख लो 10816 ये आपको दे रखा है, 10816 ये आपको दे रखा है। तो आप इसको कैसे करोगे, 10816 ये किसका है, तो आप देखो लास्ट 6 तो ये 6 तो 6 ये आ रहा है, तो 6 लास्ट आ रहा है, लास्ट 2 डिजिट देख लो ये 6 आ रहा है, तो ये 6 तो ये किसका वर्ग होता है, तो ये लास्ट में या तो 4 होगा या 6 होगा। लास्ट में ये तो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, ये लास्ट में यह 4 होगा या फिर 6 होगा, तो 4 या 6 होगा ये लास्ट में। अब ये 108 देख लो, 108 किसके वर्ग से कम होता है, ये 10 का वर्ग क्या होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है। और 11 का वर्ग क्या होता है, 11 का वर्ग 121 होता है, क्योंकि 10 का वर्ग 100 होता है और 11 का वर्ग क्या होता है, 11 का वर्ग 121 होता है। तो ये 10 से तो ज़्यादा होगा, तो 10 से ज़्यादा होता है तो हाँ अपन 10 लगा लेते हैं यहाँ पे 10। तो या तो ये 104 का वर्ग होगा या 106 का वर्ग होता है, या तो 104 का वर्ग होगा या 106 का वर्ग होता है। 4 तो लास्ट 6 का वर्ग क्या होता है, 6 का वर्ग 36 होता है और 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, तो 104। तो ये किसका वर्ग होगा, तो 104 का ही वर्ग होगा, क्योंकि लास्ट 16 हो गया तो 104 का वर्ग होगा। अब नेक्स्ट देख लो आप, जैसे √2916 आ गया, तो लास्ट 6 आया, तो 6 लास्ट 6 आया, तो 6 तो लास्ट तो ये 6 तो ये रहा, तो 6 तो या तो लास्ट में 4 होगा या फिर लास्ट में 6 होगा। और ये 29 आया, तो ये 5 का वर्ग क्या होता है 25 और 6 का वर्ग क्या होता है 36। किसके वर्ग किससे ज़्यादा है, ये तो 10 के वर्ग से ज़्यादा था और ये 5 के वर्ग से ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी 5 लगा लो और यहाँ पे भी 5 लगा लो, 5 यहाँ पे भी लगा लिए, 5 यहाँ पे भी लगा लिए। अब 5 यहाँ पे भी लगा लिए और 5 यहाँ पे भी लगा लिए। और अब देखो 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग 16 होता है और 6 का वर्ग क्या होता है, 6 का वर्ग 36 होता है।
6 का वर्ग 36 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2956। जैसे आप देख लो एक और एग्जाम्पल देख लो 6084 देख लो। ये लास्ट 4 देखो, 4 किस में आता है, या तो लास्ट में 2 होगा या लास्ट में 8 होगा, या तो लास्ट में 2 होगा या लास्ट में 8 होगा। अब ये 60 देखो, 60 किसके वर्ग से ज़्यादा होता है, 60 तो 60 749 होता है और 8 8 64 होता है। तो 749 तो 7 के वर्ग से ज़्यादा होगा। तो 7 यहाँ पे भी लगा लो और 7 यहाँ पे भी लगा लो, 7 यहाँ पे भी लगा लो और 7 यहाँ पे भी लगा लो। तो लास्ट 84 है, तो 84 है, तो ये 84 है, तो ये आधार 100 मानो, आधार 100 मानो। तो किसके वर्ग से कम है, तो 100 के वर्ग से कम है। तो 78 मतलब किसके करीब है, आधार 100 माना, तो ये 100 से ज़्यादा करीब है। 72 में तो ये 100 से तो 8 और कम पड़ रहा है, तो ये तो बहुत तो ज़्यादा दूर है, 78 ज़्यादा पास में है, तो 78 होगा। तो ये क्या होगा, 78 हो जाएगा। तो ये किसका वर्गमूल है, 78 का वर्गमूल है। जैसे और देख लो आप √9604 ये किसका वर्गमूल है, ये किसका वर्गमूल है। तो लास्ट में 4 आ रहा है, तो 4 किस में आता है, या तो 2 होता है या 8 होता है। तो लास्ट में या तो 2 होगा या 8 होगा। और ये 96 किसके वर्ग से ज़्यादा होता है, तो 8 8 64 होता है और 9 तो 9 9 81 होता है। तो 9 यहाँ पे भी लिख लो, 10 का वर्ग 100 होता है और 9 का 81 होता है। तो 9 से ज़्यादा होगा, तो 9 यहाँ पे भी लिख लो, ये 9 यहाँ पे भी लिख लो। अब आधार 100 मानो, आधार 100 मानो। ये 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है। 98 100 से 2 कम है, तो 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग 04 होता है। और ये 100 से 8 कम है, तो 8 का वर्ग 64 होता है। तो ये तो होगा नहीं, और यही होगा। तो ये 96 04 किसका होगा, तो 98 का वर्गमूल होगा, 98 का वर्गमूल होगा। तो हमने आज देख लिया कि जैसे कल हमने वर्ग बताए थे, और वर्ग से तो हम आज थोड़ा और ऊपर लेवल लेके चले। कल हम डायरेक्टली सीधे प्रश्न टू प्रश्न करेंगे, सीधा प्रश्न से उत्तर निकालना। वैसे तो आप यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी तो आप पहले कल की क्लास देख ले और इसके बाद आप आज की क्लास देखें, क्योंकि आप डायरेक्टली इस क्लास पे आ जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले कल की क्लास देखें और फिर आज की क्लास देखें, क्योंकि मैथ में हमेशा सीक्वेंस से क्लास देखी जाती है। क्योंकि टीचर भी हमेशा पहले बेसिक बताता है और इसके बाद थोड़ा ऊपर उठ के पढ़ाता है और फिर इसके बाद सीधे प्रश्न से आंसर निकालना सिखाता है। तो पहले लोअर पढ़ाता है, फिर मीडियम पढ़ाता है, फिर हाई लेवल पे चला जाता है। तो आप पहले अगर सीधे इस क्लास पे आएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके सीधे ऊपर जाएगा। तो आप नीचे से पहले क्लास दे रखी है उस क्लास को पहले देखना शुरू करें, इसके बाद ये क्लास देखें। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो क्लास को वापस रिपीट करके देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा। 1-2 बार रिपीट करके आपने देख ली इस क्लास को तो आपको आवश्यक रूप से ये समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास इतने तक ही। यदि आपको सब कुछ समझ में आता है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना कतई नहीं बोले, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की क्लास इतने तक ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।